नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के वाक्यांश पर सीधे सीधे अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि समय का ध्यान है 15 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाना है। और इस समय उपस्थित आदरणीय वर्षा खन्ना बहन और आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा जी दोनों आदरणीय उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को सादर नमन करते हुए विषय पर आता हूँ। आज का विषय है परमार्थ का भाव। वास्तव में कल जो मैंने दिया था आस्था मन का भाव, परमार्थ का भाव आज इस प्रकार से ये मैंने एक श्रृंखला चलाने का प्रयास किया है कि कौन कौन भाव हमारे मन में रहते हैं, अर्थात उनका हमारे स्थूल शरीर से कोई तात्पर्य नहीं है। वो एक आभास है, एक मनोवृत्ति है, एक भावना है हमारे मन की, जो हमारे मन में पलती है। इसी प्रकार से आस्था भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और परमार्थ भी है। वास्तविक में देखा जाए तो परमार्थ का मतलब किसी भी प्रकार से धन से नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि ये चाहे कि वो परमार्थ का इच्छुक है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो ये उसकी सोच निराधार है। क्योंकि परमार्थ हम अपने किसी कार्य से कर सकते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी की सहायता करनी है, हम सहायता कर दें। या वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो परमार्थ क्या है? परम अर्थ, अर्थात जिस कार्य का एक उच्चतम बिंदु पर जो अर्थ निकल सकता है या दूरगामी परिणाम जिसके हो सकते हैं और अच्छे परिणाम हो सकते हैं, वह कार्य परमार्थ में गिनती होता है। मैंने एक उदाहरण अनेकों बार यहाँ पर दिया है और आज पुनः इस प्रसंग में अवश्य देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा है, उसे मार्ग में एक पत्थर दिखाई दे जाता है, एक कंकरी दिखाई दे जाती है। पत्थर भी छोड़ दीजिएगा, एक कंकरी दिखाई दे जाती है और उसका पैर लग करके वो कंकरी किनारे चली जाती है। तो पीछे से आने वाला एक सूरदास व्यक्ति उस कंकरी पर पैर पड़ने से, घायल होने से बच जाता है। तो आपका एक छोटा सा कार्य जो कि आपसे बेशक अनजाने में हो गया कि आपने उस कंकरी आपके पैर से लग करके किनारे हो गई और वो सूरदास व्यक्ति उस कंकरी के पैर के तलवे में लगने से, घायल होने से बच गया। तो ये कार्य वास्तव में परमार्थ का है। आपने नहीं किया, जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन आपसे हो गया। तो ये कार्य आपके खाते में पुण्य के रूप में आ जाएगा।
आपने उसको कंकड़ी को जानबूझ करके किनारे किया हो या अचानक से हो गई हो, बहरहाल इस कार्य को करने के बाद में जो परिणाम हुआ वो सुखद हुआ। इसलिए इसमें बताइए धन की कहाँ आवश्यकता थी? धन की तो कहीं आवश्यकता नहीं है। तो इस परमार्थ में धन की आवश्यकता नहीं है, अपितु मन की आवश्यकता है। ये हमारे मन के भाव होने चाहिए, और मन के भाव यदि हमारे शुद्ध हैं, हम चाहते हैं कि हमारे से किसी का भला हो या हमारे से किसी को कष्ट न पहुंचे। दोनों भाव देखने में अलग अलग लग सकते हैं, सोचने में अलग अलग लग सकते हैं, भाव उत्पादकता में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता दोनों के मूल भाव एक ही हैं। यदि हमारे मन में ये भाव है कि हमसे किसी को कष्ट न हो, तो आपसे अनजाने में वो कार्य हो जाएगा कि आप कंकड़ी को किनारे करते चले जाएंगे। करेंगे नहीं, बल्कि आपसे वो कंकड़ी किनारे हो जाएगी, यदि आपके मन में ये भाव है कि हमसे किसी को कष्ट ना हो। लेकिन यदि आपके मन में ये भाव है कि हम किसी की सहायता करें, हम किसी को सुख पहुंचाने का काम करें, तो हम उस कंकड़ी को जानबूझ करके पैर लगा करके किनारे करते हैं। बस इतना अंतर है दोनों भावों में। लेकिन जो उसकी चरम परिणति है, जो हमारे उस कार्य की जो परिणति है, जो उसका उद्देश्य है, वो एक ही है। और उसका अर्थ भी ईश्वर की निगाह में, विधाता की निगाह में एक ही है कि आपने जो कार्य किया है वो किसी की भलाई के लिए किया है। अब परमार्थ को जब कहते हैं कि दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के लिए करना है, तो वो आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। आइए इस विषय में मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेख पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, जो इस वाक्यांश को देने के लिए मेरे मन में जिसने जिज्ञासा जगाई, और वो बहुत ही एक संत पुरुष की वाणी है। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, इस वाचन में पूरी तरीके से उन्हीं का है, और मैं उनको ही, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इसको वाचन कर रहा हूँ। और ये जो संत हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। गायत्री परिवार के प्रमुख संस्थापक आदरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी का ये वचन है जो मुझे प्राप्त हुआ है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल जैसा उन्होंने दिया है। शीर्षक दिया है, परमार्थ के लिए धन नहीं, अच्छा मन चाहिए। इस पर वो क्या कहते हैं ये देखिएगा। स्वार्थ वह नहीं है जिसकी परिणति अनर्थ में होती है। कोई जरूरी नहीं है कि स्वार्थ अनर्थ करता हो। स्वार्थ वह नहीं है जिसकी परिणति अनर्थ में होती है। वास्तविक आवश्यकताएं स्वल्प हैं। शरीर का निर्वाह औसत नागरिक स्तर अपनाकर भी भलीभांति किया जा सकता है। महत्वाकांक्षाओं का दमन किया जा सकता है और संयम के साथ सादगी से जिया जा सकता है। यह रीति अपनाने पर परमार्थ के लिए अवसर अवश्य मिल सकता है। परमार्थ के लिए अवसर, अवकाश अवश्य मिल सकता है, जो संतोष, सम्मान, सहयोग और प्रतिष्ठा, प्रशंसा का कारण बन सकता है। ये तो लौकिक लाभ हुए जो आपको प्रशंसा मिल सकती है। परमार्थ के साथ लोक और परलोक का उज्जवल भविष्य भी जुड़ता है। पारमार्थिक जीवन के लिए विपुल संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। वही बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसके अभाव में भी बहुत कुछ हो सकता है। श्रम, समय और पूंजी भी कम महत्व की नहीं है। आत्मीयता, उदारता, नम्रता, सज्जनता और सेवा साधना अपनाकर भी अपना स्वभाव देवोपम बनाया जा सकता है। सामान्य लोक व्यवहार के साथ सेवा सहायता का पुट लगाए रहा जा सकता है। इतने भर से परमार्थ का साथ हो जाता है। इतने भर से परमार्थ का साथ हो जाता है, परमार्थ सज जाता है।
सामान्य क्रियाकलाप में भी आदर्श जुड़ा रह सकता है। सामान्य क्रियाकलाप में भी आदर्श जुड़ा रह सकता है। आवश्यकता नहीं कि कोई स्मारक खड़ा करके ही अपना यश चिरस्थायी बनाया जाए। यह भी हो सकता है कि जीवन इस तरह जिया जाए जिससे दूसरे लोग उत्कृष्टता अपनाने की प्रेरणा पा सकें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चल सकें। यह परोक्ष अनुदान भी ऐसा है जिसके बदले व्यक्ति विशेष की ही नहीं, समूचे समाज की अंतरात्मा कृतज्ञ हो सकती है, कृतज्ञ बन सकती है। विनम्र एवं उदार व्यवहार से दूसरों का मन जीता जा सकता है। सज्जनता की प्रतिक्रिया सज्जनता के रूप में ही होती है, ये वास्तविकता है। सज्जन व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति ही मिलते हैं और दुर्जन को दुर्जन ही मिलते हैं। तो सज्जनता की प्रतिक्रिया सज्जनता के रूप में ही होती है। इस परंपरा को चलाना और बढ़ाना ऐसा कृत्य है जिसमें सर्वतोमुखी श्रेय संपादन होता है। अपना नहीं, दूसरों का भविष्य उज्जवल बनता है। अपना भविष्य तो स्वतः उज्जवल हो जाएगा, लेकिन मन में भावना क्या है कि अपना नहीं, दूसरों का भविष्य उज्जवल बनाना है। शालीनता अंतरात्मा के गहन स्तर तक में प्रवेश कर जाती है और वह जन्म जन्मांतरों तक साथ जाती है। पुण्यात्मा का भविष्य अंधकारमय नहीं बन सकता। पुण्यात्मा का भविष्य अंधकारमय नहीं बन सकता। उसे दुर्गति वाली परिस्थितियों में नहीं गिरना पड़ता। मनुष्य जीवन की सार्थकता ऐसी विद्या अपनाने में ही है। आवश्यक नहीं कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े जप तप किए जाएं। सज्जनता भरा जीवन यापन कर सकना भी एक योग साधन है, एक योग साधना है जो सबके लिए सरल भी है, सहज भी है और सुलभ भी है। तो मित्रों, ये बात रही मेरी याद की जो मैंने आपको अंश सुनाया आचार्य श्री राम शर्मा जी के वचनों से, जो उनकी लेखनी से निकला, जो उनकी पत्रिका में छपता है, वहाँ से मुझे ये अंश प्राप्त हुआ और मुझे ये लगा कि ये मुझे पूरे पटल पर दे देना चाहिए, पूरे पटल के साथ में साझा करना चाहिए, ताकि सब इसको जान सकें और इस विषय में अपने गहन चिंतन मनन कर सकें और अपने व्यवहार में इसको परिणित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उपस्थित होने के लिए बहन वर्षा खन्ना, डॉक्टर यति शर्मा दीदी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और मेरे परम प्रिय भाई, परम प्रिय मित्र भाई RPS चौहान जी उपस्थित हैं। उनकी सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा कुछ 1-8 मिनट संभवत है कुछ अधिक हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद, नमस्कार। 11 बजे फिर मिलते हैं कवि के साथ कॉफी मंच पर।